आज बजट जो है, 1 तारीख है, आज बजट पेश हुआ। अभी थोड़े टाइम पहले ही जो स्पीच थी बजट की वो खत्म हुई। और बहुत सारी बातें हैं बजट से जुड़ी हुई, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं, कई सारे सेक्टर्स को लेकर के अनाउंसमेंट्स हैं। तो इन सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे और इसको थोड़ा सा डिकोड करने में जो हमारी हेल्प करेंगे वो हम सबके बहुत ही फेवरेट सुनील सुब्रमण्यम सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। बजट से बहुत सी उम्मीदें थी। राइट। सर, कुछ झटका लगा आप, मगर फिर हाँ भी। जी, सर पूरे साल के इंतजार के बाद जो एक आम इंसान होता है वो एक बजट का जो था, ठीक है, बजट का इंतजार था, बजट आज वो भी पेश हो गया। और पेश होने के बाद जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं हम्म। मार्केट में, ठीक है, वो तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले सर, आपका क्या रिएक्शन है इस बजट से? कैसा लगा ओवरऑल बजट? 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया। हर बार थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है सर स्पीच। लास्ट टाइम इससे भी थोड़ी छोटी थी, इस बार थोड़ा सा ठीक है, एवरेज था। बट ओवरऑल बजट कैसा लगा सर? 10 आउट ऑफ कितना रेट करेंगे आप सर? मैं उसका 7 दूंगा रेटिंग। ठीक है। ठीक और है। ये मैं क्यों 7 दे रहा हूँ ना, मार्केट पार्टिसिपेंट देंगे तो 2 या 3 देंगे। अगर मैं 7 दे रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सपेक्टिव खाली स्टॉक मार्केट की नहीं ले रहा हूँ, मैं ओवरऑल इकोनॉमी की ले रहा हूँ। बिकॉज अल्टीमेटली पैसा हम्म, बनना है कंपनियों की ग्रोथ से और देश की बढ़त से। बिल्कुल। और इसलिए मैं मानता हूँ कि उन्होंने देखिए कैपेक्स को पिछली बार फ्लैट रखा था, हम्म। इस बार 9% बढ़ाया। हम्म। कि वो अच्छी बात है। हम्म। सेकेंड चीज है कि उन्होंने फिजिकल डेफिसिट को जो प्रॉमिस किया था 4.4 पे रखा है, अगले साल का 4.3, यानी ग्लाइड पाथ पे टिके हुए हैं। और उसमें खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोरिंग का नया टारगेट उन्होंने लिया था उस पे भी वो चल रहे हैं। यानी हम्म। एक रेटिंग एजेंसी के मन से देखो तो हम्म। इन्होंने उनको खुश कर दिया कि हम्म। इस माहौल में, क्योंकि लास्ट ईयर देखिए दो चीज हुए थे। एक जी। लाख करोड़ का टैक्स गिव अवे हुआ था, और हम्म। दूसरी बात हुई थी कि जीएसटी का कट हुआ था, तो हम्म। रेवेन्यू रिसीट्स में वो दबाव। और तीसरी बात थी कि इन्फ्लेशन कम होने के कारण नॉमिनल जीडीपी की बढ़त भी 20% कम हुई, यानी 10% की उम्मीद 8% पे निकला, टू हम्म। परसेंट लेस। तो ये जी। तीन के सिचुएशन में हम्म। जरूर एक फॉरेनर की आंखों से जो रेटिंग एजेंसी मानते हैं, राइट, उनके हम्म। मन में एक शंका हुई कि क्या ये इस बार रेटिंग हम डेफिसिट को कायम रख पाएंगे। हम्म। इसमें गवर्नमेंट का हाथ, बहुत बड़ा हाथ आरबीआई से आया कि उन्होंने एक वन टाइम टैक्स डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, तो हाँ। उससे बाल बच गए। और हम्म। मगर आने वाले साल के लिए भी वो सेम कंटिन्यूटी है, तो ये भी एक पॉजिटिव डेफिनेटली, क्योंकि रेटिंग इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम्म। कायम रखना, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव है। दूसरी बात, तीसरी बात है, जो भी उन्होंने ये 9%, 8 या 9% की जो कैपेक्स की बढ़त है, उसको एक या दो सेक्टर में ज्यादा ओवर फोकस ना करने से, जैसे हम्म। डिफेंस के ऊपर उम्मीदें थी, रेलवे के ऊपर बहुत बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने स्प्रेड किया है। और हम्म। खास करके जो नए चीज जो इंडिया को एक आत्मनिर्भरता में बढ़ना है, रेयर अर्थ की बात करो, या हम्म। डेटा सेंटर की डेवलपमेंट की बात करो, या फिर मेडिकल टूरिज्म की बात करो, या फार्मा एंड हेल्थ केयर में बोलिए, तो इन्होंने स्प्रेड किया। तो हम्म। एक बड़ा बंदूका बंदूक लेके फायर करने के बगैर उन्होंने छोटी छोटी पिस्तौल लेके चलिए। 10-15 सेक्टर पे उसका इफेक्ट। अभी क्या है कि मार्केट को या हर सेक्टर को एनालाइज करना, इसमें कितना पॉजिटिव होना वक्त लगता है, बिल्कुल। राइट। तो मगर क्या हुआ, एंड में उन्होंने एक बहुत बड़ा थप्पड़ लगा दिया एस एफ एंड ओ के ऊपर टैक्स लगाकर, और बायबैक के ऊपर। मैं पहले बायबैक का एड्रेस कर लेता हूँ। जी, हम्म। बायबैक की में उतनी नेगेटिव नहीं है मैं, क्योंकि पहले चीज है, उन्होंने आम जनता के लिए उसको कैपिटल गेन्स टैक्स का बेनिफिट दे दिया है, जी भी, हाँ बिल्कुल। तो वो एक अच्छी बात है। हम्म। सेकंड बात यह है कि उन्होंने कॉर्पोरेट को भी अभी सावधान किया कि उतना बायबैक आसानी से मत करो। तो हम्म। कॉर्पोरेट कैश का क्या करेंगे, हम्म। राइट। तो कैश का करेंगे, इधर डिविडेंड देना है या बिल्कुल। फिर वो एटलीस्ट बिजनेस में निवेश की सोचेंगे। तो ये हम्म। धीरे से एक धक्का हो सकता है वो भी दे कि दिया। उतना आप शेयर प्राइस को मैनेज मत करो। एक बायबैक अल्टीमेटली क्या होता है, शेयर प्राइस को मैनेज कर रहे हो। किसी मैनेज कॉर्पोरेट को लगता है कि मेरी शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है, तो वो बायबैक करके उसको शोर अप करता है, राइट। कर। तो कैश का सही इस्तेमाल के लिए ये ट्रिगर है। ये शायद ये गवर्नमेंट की कोशिश नहीं थी, मगर एंड रिजल्ट इसका वो होगा। वो आ तो गया। इसलिए वो उतना बुरा नहीं है जितना मार्केट एकदम नेगेटिव है। और एफ एंड ओ की बात करें उसमें, तो क्या हुआ है कि देखिए, एक्चुअली ये मैं एनालाइज कर रहा हूं और डेटा मैंने देखा
कि पिछली बार जब उन्होंने एसटीटी सब लगाया था, उसके बड़ा हुई थी, जी। एसएबी ने जो कार्रवाई ली है इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एफ एंड ओ ट्रेड्स, उसके कारण गवर्नमेंट की इनकम एक्चुअली गिर गई है। राइट सर। तो क्या शायद वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल को मेकअप बिल्कुल करने के लिए उन्होंने बड़े सर, यही डिबेट चल रही है कि हाँ आप रेवेन्यूज के पीछे बढ़ा रहे हो एसटीटी, बट अगर आप रेवेन्यूज की तरफ जा रहे हो तो आपका वॉल्यूम गिर जा रहा है, तो मतलब नेट नेट तो आप फ्लैट ही हो फिर फ्लैट वहां ही पे। रहोगे। मगर हाँ। क्या है कि ये गवर्नमेंट के पास, मैं समझता हूँ कि उनके पास शायद प्रपोजल्स इंटरनली आए होंगे कि एलटीसी को बढ़ाओ या ऐसे कुछ है। तो उन्होंने ये एक चूज किया, क्योंकि उनकी रेवेन्यू का प्रेशर जरूर दिख रहा है, इस बजट में दिख रहा है, इसलिए कैपेक्स का भी खाली 9%, पर 9% बेटर देन 0% ऑफ लास्ट ईयर। बट बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने 7 मार्क दिए, क्योंकि उन्होंने, ठीक है, जो एक नेगेटिव, अगर ये एसटीटी में कितना मिलने वाला है उनको, अगर वो हटा देती, तो मार्केट फिर जेन्युइनली इस बजट के बिल्कुल। पीछे एक एनालिसिस करके कौन से सेक्टर को क्या बेनिफिट होगा समझने हम्म, की कोशिश करेगी। तो मेरा मानना है कि अगले 2-3 दिन में जैसे हम्म, मार्केट इसको स्टडी करेगी, आज का जो करेक्शन है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये करेक्शन इज हम्म, नॉट जस्टिफाइड इतनी हद तक कि जीएसटी के कारण कैपिटल मार्केट, यस, नाराज है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मानता हूं, पर नाराजगी का आपको एक्चुअल बातों में कहना चाहिए, जाके स्टॉक को क्यों बेच रहे हो। देखिए, जो कि इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसमें पॉजिटिव्स ढूंढेंगे तो और मैं कह रहा हूँ सर कि वो ही स्टॉक्स बेच रहे हैं जहां पे ऑलरेडी लॉस है, तो अब सारे पीएसयूज गिर गए हैं, तो आप ऑलरेडी करेक्ट, लॉस में थे, आपने आप गुस्से में आपने और भी भेज दिया, तो करेक्ट। तो इसमें 2-3 जो पॉजिटिव्स है, एक है डेटा सेंटर के लिए उन्होंने जो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव दिया है, क्योंकि इंडिया से देखिए 20% वर्ल्ड का डेटा इंडिया से प्रोड्यूस होता है, मगर खाली 3% इंडिया से होता है। तो ऑलराइट। उन्होंने जो डेटा सेंटर का, उसको एफडीआई आने का बहुत अभी उम्मीदें हैं, तो वो एक पॉजिटिव है, और शायद वो आएंगे तो एक जॉइंट वेंचर विद इंडियन आईटी कंपनीज आएंगे। तो आईटी सेक्टर के लिए ये मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ कि ये एक अच्छा पॉजिटिव है। सेकंड चीज जो मैं देख रहा था कि ये जो पीयूसीज के जो एसेट्स है, उसको रीट्स में जाके इंसेंटिवाइज करना, तो ये रीट्स मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, उनके लिए भी फाइनेंसिंग, तो ओवरऑल इसका बेनिफिट रियल्टी सेक्टर को मिलेगा। क्योंकि अगर रीट्स की सप्लाई यहां पर बढ़ गई और म्यूचुअल फंड्स को भी रीट्स का टैक्सेशन मिल रहा है, तो इक्विटी का, तो वो मामले में अल्टीमेटली ये रियल्टी के लिए पॉजिटिव बन सकता है। और तीसरी बात है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की, क्योंकि मेडिकल अप्लायंसेस ये लीजिए, बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल में छोटा छोटा जो चीज है उन्होंने कुछ बेनिफिट्स दिया है, तो ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए भी थोड़ी मुझे पॉजिटिव लग रही है। और एनीवे अभी समर आ रहा है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, एसी रेफ्रिजरेटर का भी डिमांड बढ़ेगा। तो एक बिल्कुल। मैं कहूंगा कि आज के दिन में आप ये हेल्थ केयर रिलेटेड, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, तो वहां पर थोड़ा निवेश अगर आप शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, मार्केट जरूर रिकवर करेगी, क्योंकि आज ये है कि एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट जो हुआ है उससे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, तो ओवर रिएक्शन मैं कहूंगा उस चीज से। और ऐसा है कि बच्चे को स्कूल से, संडे को स्कूल रख दिया और आके स्कूल में आके थप्पड़ देना। संडे को घर पे बैठे थे संडे को आराम भी कर। आगे। आज आज सर इतनी एक तो जो मार्केट खुली तो उसमें कंडीशनल भी कई सारी थी आज की, आपने जो फ्राइडे को जो आप अगर कैश की आपकी अगर बाइंग है तो वो आज आप सेल नहीं कर सकते हो, और आज की जो बाइंग है वो आप मंडे को सेल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इतनी सारी कंडीशंस भी रख दी कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। उसके साथ में अब आपके पास ऑप्शन यही बचा कि जो अपने आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप फ्राइडे वाला तो बेचोगे नहीं आज, तो आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आप आज बेच रहे हो गुस्से में या जैसे भी, तो लॉसेस तो सर हमारे ही हो रहे हैं। तो वही Right. है बात। आ, हाँ। और मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली वित्त मंत्री की बात को समझना चाहिए कि हाथ बहुत बंधे हुए थे, क्योंकि हम्म, देश में जो नॉमिनल जीडीपी की गिरावट हो रही है, तो अगले साल भी उन्होंने शायद 10% का लिया है हम्म, ग्रोथ। बट देखना है कि क्या ये जीएसटी का कट हम्म, एक्चुअली आपको वॉल्यूम ग्रोथ में ट्रांसलेट होकर हम्म, गवर्नमेंट की अगले साल की जीएसटी रेवेन्यूज बढ़ती है या उतनी नहीं बढ़ती है। अब तक इन जनवरी का डेटा आया, थोड़ी बहुत जीएसटी का इंप्रूवमेंट ही दिख रहा है, मगर गवर्नमेंट की ओरिजिनल उम्मीद थी कि बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स बढ़ेंगे कंजम्पशन की, और उनका मेकअप हो जाएगा जीएसटी का, वो बट डाउट है, क्योंकि अब तक देखा तो खाली ऑटो सेक्टर में इसका पूरा असर दिख रहा है, हम्म, बाकी कहीं पे नहीं दिख रहा है अभी तक। तो राइट। शायद इसीलिए वित्त मंत्री थोड़ा बहुत अग्रेसिवली इस बजट में कुछ काम लेने की बात कर नहीं पाई। राइट सर।
सर मेडिकल टूरिज्म को लेकर के भी इस बार बात हो रही है, और लाइक पूरे ही हेल्थ केयर सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म एज अ सेक्टर आप देखते हैं इंडिया में, क्योंकि अभी हमने देखा कि भूटान और जो ऐसी कंट्रीज हैं वहां से बहुत ज़्यादा जो है लोग आ रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म हो रहा है इंडिया के अंदर। और क्योंकि उनके लिए काफ़ी मतलब एफिशिएंट भी है, कॉस्ट भी जो अगर हम देखें कि उनके बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, दुबई से बहुत ज़्यादा जो है क्राउड वो इंडिया में आ रहा है मेडिकल टूरिज्म के थ्रू। तो ये ओवरऑल सेक्टर कैसा लग रहा है सर? उसमें कैसी अपॉर्चुनिटी अगले, अगर हम देखें, 5 सालों में बनती हुई दिख रही है? अच्छी है, बिकॉज इसमें दो चीज है, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स। Right. ठीक है। और इसके साथ जुड़ी हुई है 3 और 4 स्टार होटल्स, हम्म। क्योंकि जब आते हैं तो कहीं पे ठहरना भी है। जी। राइट। हाँ। तो ये 3 सेक्टर, डायग्नोस्टिक्स तो ऑटोमेटिक बिजनेस आता है इनका स्पिल ओवर का। और इसमें खास एक चीज जो हुआ है, आपने नोटिस किया पता नहीं मुझे, कि हम्म। हॉस्पिटल सेक्टर को, अपोलो हॉस्पिटल को छोड़कर हम्म। बाकी सब आज फॉरेन पीई ओन्ड है। हम्म। हमारे डोमेस्टिक ओनरशिप नहीं, अभी सब फॉरेन प्राइवेट इक्विटी ने यहाँ पर निवेश किया। तो उनके क्या है, उनकी फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हो चुकी है, उसमें हम्म। बहुत इनमें निवेश भी कर रहे हैं। और इनका जो नेटवर्क है कि बाहर के देशों के साथ, उससे बिल्कुल। भी बिजनेस यहाँ लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसलिए मेरा हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव है। और उसके पीछे, जैसे मैंने कहा, 3 और 4 स्टार होटल्स, बिकॉज आ रहे हैं एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए या लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, तो 2-3 महीने तो लगते ही यार ठहरना होगा। तो उसके हम्म। साथ तो बजट होटल से, क्योंकि यहाँ पर ये लोग तो 5 स्टार में आके नहीं रहेंगे ना, 3 महीने का स्टे करना है, 5 स्टार में रहूंगा तो बस मेडिकल कॉस्ट से मेरी स्टे कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 3 और 4 स्टार होटल्स का जो एक बजट होटल्स की बात है, वो भी अच्छी है। तो मेरे लिए ये, और बजट ने इसको और भी एक सपोर्ट दे दिया है आज। तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव हूँ इस चीज। अरे सर, वैसे आज सुनील सर, पता है अब जब तक बजट पेश होता तब तक सब सही था, लेकिन खत्म होते होते जैसे ही वो एसटीटी पे बात आई ना, मतलब मैं अभी देख रहा हूँ सिर्फ एसटीटी के ऊपर ही सारी चर्चा हो रही है, सारी डिस्कशन जो है वो उसके ऊपर है। और मतलब लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा कि और क्या हुआ इस बजट में, नहीं, मतलब। दिल्ली की